नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश सर, स्वामी विवेकानंद मैथमेटिक्स क्लासेस है। जैसा कि वो आपको पता होगा कि हम लोग पिछले क्लास में यानी पिछले डे की अगर बात करें तो हम लोग ट्रांसपोज के बारे में पढ़े थे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में पढ़े थे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे और उस पर क्या किए थे कि कुछ क्वेश्चन हम लोग किया था जो प्रॉपर्टीज पे आधारित था। नॉर्मल होता है, मेन है कि ट्रांसपोज के बारे में जानकारी हो जाए, उससे ही काम चल सकता था कि क्वेश्चन नॉर्मल पीछे वाला जोड़ घटाव गुना का यूज करके ही बनता है। ठीक है, अब सवाल है कि इससे आगे ट्रांसपोज के बाद क्या पढ़ना था। तो हम लोग को ट्रांसपोज से आगे पढ़ना है हुआ तो सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल, यानी ये स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेज होता है। क्या होता है हुआ? स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें 3 टर्म आता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 12th के अंदर वही 3 आता है। जैसे आपको लिखा जाए स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्सेज, स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्सेज, यानी वर्ग अवयव का जो खास प्रकार का जो होता है, खास प्रकार, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जिसमें इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पहला सिमेट्री के बारे में। क्या पढ़ेंगे? वो पहला जो पढ़ेंगे सिमेट्री क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स के बारे में फर्स्ट नंबर पे ये पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका हिंदी होता है वो सममित अवयव। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका हिंदी होता है सममित अवयव। सेकेंड नंबर में वो पढ़ना है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में हुआ? तो एसक्यू सिमेट्री क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स के बारे में। इसका मतलब होता है विषम सममित अवयव, इसका हिंदी होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तीसरा जो हुआ होता है थर्ड नंबर में पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल। क्या पढ़ेंगे वो? ऑर्थोगोनल क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैट्रिक्स। लंबवत अवयव के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? लंबवत अवयव। और ये जो है ये 3 आपका 12th के अंदर आता है। इम्पोर्टेंट, निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, ये सब कहने का मतलब आगे की बात होता है। बीएससी यूएससी के अंदर, कभी जेईई के अंदर भी आता है। लेकिन 12th के बुक में जो लिखा है यही 3 के बारे में आपको चर्चा है। कोई भी बुक उल्टा लीजिए तो हम लोग आज इसी तीनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सिमेट्रिक की बात करेंगे, फिर एसक्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे, फिर ऑर्थोगोनल की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हिंदी होता है सममित अवयव, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है विषम सममित अवयव और ऑर्थोगोनल का मतलब होता है आपको लंबवत अवयव। बात है समझ में लेकर? तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। आइए, तो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला हुआ बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। क्या बात करेंगे? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बुआ लिखते हैं 1 नंबर में सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। एकदम खुल करके देखना है बुआ। सिमेट्रिक क्या होता है यहाँ पे? मैट्रिक्स, जिसका हिंदी हम लोग जानते हैं कि सममित अवयव होता है। चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं। थोड़ा गौर से देखना है कि कह क्या रहे हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला बात ये लिख रहे हैं कि इसका जो डिफिनीशन होता है वो कह रहे हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स, समझिएगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स यहां से लिख रहे हैं वो कैपिटल एक्स। मान लो कि ये जो x है एक मैट्रिक्स है, कैपिटल x एक मैट्रिक्स है जिसको हमने माना कि वो एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव x। वो हिंदी पता होगा कि इज कॉल्ड का मतलब होता है, कहलाता है, क्या कहलाता है बुआ? तो सिमेट्रिक। क्या कहलाता है बुआ? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब कहलाता है? तो वो याद रखना है कि इस x का अगर ट्रांसपोज करें ना, x का अगर ट्रांसपोज निकाले ना तो खुद x ही आ जाए। x का ट्रांसपोज निकालेंगे खुद x ही वापस आ जाएगा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो मोटा मोटी इस लाइन से ये पता चलता है, मोटा मोटी इस लाइन से ये पता चलता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का अगर आप क्या कीजिएगा, अगर ट्रांसपोज करते हैं और वो खुद वापस आ जाता है, मतलब ट्रांसपोज करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात है समझ में? एक और बात, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है। कोई दिक्कत है इसमें क्या? फिर बोल रहा है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे और खुद वो वापस आ जाए तो उसको बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें कोई डाउट नहीं है। हम कुछ बात आपको सिखाते हैं, इस बात को आपको समझना है। ठीक है, हम कह रहे हैं
कि इसमें अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे तो कुछ आपको बात समझना चाहिए, जो बात आपको बता रहे हैं। मैथमेटिकली एक बात बताते हैं, इसको सीखिए तो एग्जाम्पल भी आप सीख सकते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा। मैथमेटिकली समझते हैं कुछ बात इसी के बारे में। अगर आप मान लो कि एक मैट्रिक्स है, x बराबर ऐसा एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो एलिमेंट है aij है, ये x बराबर ये मैट्रिक्स है और इसके अंदर में जो एलिमेंट है aij है, और इसका ऑर्डर मान लो n क्रॉस n है। अपना मन से x एक मैट्रिक्स मान लीजिए, क्या मान लिया हुआ मैट्रिक्स, और n क्रॉस n इसलिए लिखे हैं कि जो आप सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक देखिएगा वो वर्ग अवयव का ही बना होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बना होता है। तो ये आपका रो का संख्या कॉलम का संख्या क्या कर दिए, n n कर दिए। तो ये रो का संख्या और कॉलम का संख्या सेम होने के कारण ये वर्ग अवयव है, और इसके अंदर जो एलिमेंट ले रहे हैं ये जनरल एलिमेंट है, बहुत सारा नहीं लिखे हैं, जो जनरल एक एलिमेंट होता है उसी को लिख दिए। अब बताइए x ये मान लिए, थोड़ा देर के लिए बताओ कि अगर x का ट्रांसपोज निकालता है तो क्या करता है। तो ट्रांसपोज में सिखाया गया था कि रो कॉलम में चेंज हो जाता है, या ऐसे बोलो कि कॉलम रो में चेंज हो जाता है, ट्रांसपोज यही होता था। तो इसका मतलब है कि x का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये जो एलिमेंट लिखल है aij, इसमें भी तो काम होता है, इसमें भी तो आपको पता चलेगा कि ये i रो होता है j कॉलम, तो ये आपस में बदल जाएगा, तो ये बन करके आएगा AJI हो जाएगा। और ऑर्डर तो रो का संख्या कॉलम का संख्या सेम है, n n ही है, तो बदलेगा, रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा, तो n क्रॉस n ही रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर पता है कि अगर x सिमेट्रिक होता है, इस कंडीशन को यूज करें, यहाँ x क्या हो जाएगा, यहाँ x है मान लेते हैं, x है क्या हो जाएगा, ये ऐसा समझ लो ना कि ये दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, या लिख देते हैं कि x है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या है हुआ, यहाँ x है सिमेट्रिक क्या हो जाएगा मैट्रिक्स। थोड़ा देर के लिए लिख देते हैं कि x यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ऑलरेडी आपको पता है हुआ कि जो x का ट्रांसपोज है वो किसके बराबर हो जाएगा, x के, जो x का आपने ट्रांसपोज निकाला वो x के बराबर ही होगा। तो x का जो ट्रांसपोज है वो क्या है, तो a j कितना पे i है और n क्रॉस n ऑर्डर का है, बराबर में x क्या है, तो a i j है जिसका ऑर्डर कितना n क्रॉस n है। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर आ गया। हमने कहा कि एक मैट्रिक्स अपना मन से x मान लिए a बराबर b बराबर कुछ लिख सकता था जिसके अंदर एलिमेंट aij है, और इस ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है इसका जो ट्रांसपोज निकाले हैं, तो ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या हुआ, i आपस में अदला बदली हुआ है, तो x का ट्रांसपोज जो है AJI हो गया, और ये जो रो और कॉलम का संख्या बदलेगा तो ये तो सेम है, तो n क्रॉस n ही रह जाएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ x है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक होगा इसका मतलब x का ट्रांसपोज x के बराबर होगा, और x का ट्रांसपोज का मान रख दो और x का मान रख दो, x के ट्रांसपोज और x का मान रखने के बाद आपको दिख रहा है कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है, और जब भी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होता है तो अंदर वाले एलिमेंट, आमने सामने का एलिमेंट, या बोलो तो संगत एलिमेंट, या इंग्लिश में बोलो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर हो जाता है। इसमें जो एलिमेंट होगा जिस पोजीशन पे उस वाले से बराबर हो जाएगा, और इसमें तो दो जनरल एलिमेंट ही दोनों में दिख रहा है अलग अलग, तो ये दोनों अगर आपस में बराबर होता है तो यहाँ से निकल आता है कि aij बराबर कितना हो जाएगा, AJI हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, तो आपको यहाँ से एक नोट हमेशा के लिए ध्यान रखना होगा, फॉर क्या लिख रहे हैं यहाँ पे बुआ, सिमेट्रिक, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, सिमेट्रिक, यानी सिमेट्री के लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या याद रखना चाहिए, तो आपको याद रखना है कि मैट्रिक्स के टर्म में, याद रखिएगा मैट्रिक्स के टर्म में कि खुद का ट्रांसपोज खुद के बराबर, और एलिमेंट्स के टर्म में कि aij बराबर किसके हो जाएगा, AJI के, ये याद रखिएगा। अगर कोई पूछे कि मैट्रिक्स के नेम, नाम के पद में बताओ तो उसका क्या कहानी होता है सिमेट्री का, तो कहिएगा उसके नाम का ट्रांसपोज, यानी a मानते हैं उसका नाम b बताते हैं, c बताते हैं। अरे मैट्रिक्स को किससे दिखाया जाता है, a से लेकर z तक से, तो उसका नाम ABCD हो सकता है। तो उस ABCD में बताओ कि ट्रांसपोज का सिमेट्री का कंडीशन क्या होगा, तो उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर, जैसे ए अगर उसका नाम है तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, अगर बी नाम है तो बी का ट्रांसपोज बी के बराबर। तो ही लिखे हैं कि एक्स का ट्रांसपोज खुद एक्स ही आ जाएगा, मतलब ए का ट्रांसपोज ए लिख सकता था, बी का ट्रांसपोज बी। ए मैट्रिक्स के नेम, नाम जो रखते हैं उसका कंडीशन है सिमेट्री का, और एलिमेंट में क्या होता है कंडीशन, ए आई जे बराबर ए जे आई, ये आपको याद रखना है।
ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी दोनों काम देगा, ये जो आपने लिखा है, साथ साथ एग्जाम्पल सिमेट्री के लिखने में भी काम देगा। अब देखिए इससे क्या पता चलता है अंदर एलिमेंट कैसा रहेगा, तो इससे ये पता चलता है कि जो 823 के जगह होगा, जो 823 के जगह होगा वही एलिमेंट 832 के जगह होगा। हमारा कहना है कि 823 के जगह पे जो एलिमेंट होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, वो 832 के जगह पे क्या होता है, ये दोनों सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि aij बराबर aji होता है। अब एग्जांपल लिखना सिखाएंगे और इससे पता चल गया है कि कैसे लिखा जाएगा, हम अभी सिखाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जाना है कुछ, और इसके बारे में आगे बताते हैं, आप इसको आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। और अगला पॉइंट इसमें आएगा कि इसका एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो आते हैं हुआ एग्जाम्पल लिखना सिखाते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखना। इसी में तीसरा पॉइंट हो जाएगा मैथमेटिकली के बाद। तो एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिखने भी आना चाहिए, लिखने भी आना चाहिए। तो आज पता चला है जब एलिमेंट के बारे में सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन देखने गए हैं, तो पता चला कि एलिमेंट का कंडीशन ऐसा होता है कि aij aj के बराबर होता है। तो इससे यही ना पता चलता है कि जो 823 यानी जो एलिमेंट दूसरा रो तीसरा कॉलम पे होगा, जो एलिमेंट दूसरा रो तीसरा कॉलम पे होगा, वही एलिमेंट होगा तीसरा रो दूसरा कॉलम पर। क्योंकि aij बराबर aj होता है सिमेट्री के केस में, एलिमेंट में क्या होता है aij बराबर aj होता है। तो 823 बराबर 832 के होगा। कभी a12 जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, 821 के। कभी a अगर यहाँ पे 32 बराबर होगा, a32 बराबर हो जाएगा 823 के। कभी यहाँ पे क्या हो जाएगा a31 होगा, a31 बराबर हो जाएगा किसके, a13 के। मतलब जो एलिमेंट यहाँ पे होगा 823 पर, वही a322 पे होगा। तो इसका मतलब है कि एक और बात आपको सीखना चाहिए, aij बराबर aj होता है, तो ये तो एलिमेंट क्या हो गया, ये सब विकर्ण वाला एलिमेंट नहीं होता है। आप पढ़े होइएगा कि aij जो एलिमेंट होता है वो 3 जगह पे पाया जाता है। एक विकर्ण के ऊपर होता है, एक विकर्ण के नीचे होता है, एक विकर्ण पे होता है। तो विकर्ण पे कब होता है, विकर्ण पर होने के लिए aij बराबर होता है, मतलब a11 a22 a33 ये सब एलिमेंट किस पे होता है, विकर्ण पे होता है। तो इसको अगर सिमेट्रिक के केस में बदलवो कीजिएगा तो a11 ही रह जाएगा। ये दोनों को आपस में बदलेंगे aij को तो a22 ही रह जाएगा। इस aij को बदलेंगे तो a33, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और नहीं आपको यहाँ से डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ लिखा गया है, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन से ये पता चला है कि aij बराबर aj होता है एलिमेंट्स में, मतलब 823 a32 के बराबर होगा। तो आज एग्जाम्पल लिखना सिखाते देखिए। विकर्ण के बारे में स्क्वायर मैट्रिक्स में ही विकर्ण होता है, ये तो आपको पता है। तो विकर्ण के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो हम लोग चर्चा भी नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर 2 लिख दिए, ऐसे विकर्ण होता है, पता होगा, और यहाँ 5 लिख दिए। अगर विकर्ण के बारे में बात करें तो कुछ भी लिखना लिख दो, सिमेट्रिक कोई मतलब नहीं है कि विकर्ण पे क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कोई मतलब नहीं है कि विकर्ण पे क्या होता है, विकर्ण क्यों इसमें पाया जा रहा है। तो ये जो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ऑर्थोगोनल है, ये सब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का बना हुआ है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के ही अंदर विकर्ण पाया जाता है, और ऐसे सिंगल यही विकर्ण होता है। ये वाला लेना मना किया था कि मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक विकर्ण होता है, जो आपका मेन डायगोनल होता है, वो वाला होता है विकर्ण। पता है समझ में। अब ये कुछ भी हो, लेकिन ये जो अगल बगल में एलिमेंट होगा, ये दोनों आपका सेम होगा। आप देख लीजिए, इसके बारे में सोचिएगा। इसका अगर फोटो बनाए जनरल एलिमेंट के टर्म में, तो एक का नाम a11 होता है, इसका नाम a12 होता है, इसका नाम a21 होता है, इसका नाम a22 होता है। तो थोड़ा सा देख लीजिए इसके बारे में कि जो एलिमेंट यहाँ और यहाँ है, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं, क्योंकि aij इसका बराबर है। ये aij बदलेगा फिर भी a11 ही रहेगा। तो ये विकर्ण पर क्या रहेगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो सिमेट्रिक का कंडीशन आया है वो यही तो बताया है कि aij बराबर aj होगा। तो अगर a21 के जगह जो एलिमेंट होगा वो a12 के जगह वो ही पाया जाएगा। तो जो यहाँ एलिमेंट होगा यहाँ होगा, ये दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, ये दोनों एलिमेंट आपका सेम होना चाहिए, और सेम रखे हैं तो ये सिमेट्रिक बन गया। क्यों सिमेट्रिक बन गया, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो खुद वापस आ जाएगा। ये दोनों को इक्वल रखना है, समझे, विकर्ण कुछ भी रहे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखने के लिए।
अब आपको बताएं कि इसका जब आप ट्रांसपोज करने जाइएगा तो ये खुद वापस आना चाहिए। हम लोग तो यही जानते हैं ना डिफिनेशन कि किसी मैट्रिक्स को अगर देखना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है तो उसका ट्रांसपोज करते हैं और खुद वापस आ जाता है तो सिमेट्रिक कर देते हैं। तो बताइए ए का ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहला रो पहला कॉलम बनेगा, यहाँ दूसरा रो क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम बन जाएगा। इस दोनों को देखिए तो यहाँ ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है कि नहीं है, अगर है तो यहाँ बोल सकते हैं, इसीलिए ए क्या है, एच क्या हो जाएगा हुआ तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पता चल गया, पता चला कि नहीं चला गया। अब आइए और एग्जांपल लिखा जाए 2x2 वाला ही, तो हम इसको मिटाते हैं। ये तो पता चल गया कि खुद का ट्रांसपोज खुद के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक होगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ढेर सारा एग्जांपल लिख कर सिखाते हैं। देखिए कैसे एग्जांपल लिखाता है। अगर बात करें आपसे कि अगला एग्जांपल अगर लिखकर बताए तो हम कह रहे हैं कि विकर्ण वाला ये होता है, 4 एलिमेंट वाला लिख रहा है तो 4 एलिमेंट वाला लिख रहे हैं तो 5 और 7 यहाँ लिख रहे हैं। और ये जो अगल बगल में एलिमेंट होगा यहाँ जो होगा यहाँ पर भी वही होना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 10 से 3 क्या हो जाएगा 10। ये दोनों को जब ये आपका ये कुछ भी हो, ये जो विकर्ण दिख रहा है डायगोनल पे कुछ भी हो, आप जो मन है वो ले लीजिए, लेकिन डायगोनल के अगल बगल वाला जो एलिमेंट होगा हमेशा क्या कर लेना है, सेम रखना है। अगर रखिएगा तो ये सिमेट्रिक बन जाएगा। और सिमेट्रिक कैसे बन जाएगा, तो आप इसका ट्रांसपोज निकाल कर देखिए तो जो रो होगा वो क्या बन जाएगा, कॉलम। तो ये 5 10 आपको यहाँ पे आ जाएगा, पहला रो पहला कॉलम बना, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बनाओ तो 10 और कितना 7 हो जाएगा। क्या बन गया कि नहीं बन गया। तो बी और बी का क्या है ट्रांसपोज, ये दोनों आपका सेम दिख रहा है तो यहाँ पर बी और बी का ट्रांसपोज क्या आ गया, बी और बी का ट्रांसपोज आपस में बराबर आ गया, तो सिमेट्रिक है बी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखने आया, विकर्ण पर कुछ भी हो अगल बगल में सेम रखना है। ये तो 4 एलिमेंट वाला था, कुछ 9 एलिमेंट वाला सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए यहां से देखा जाए तो 9 एलिमेंट वाले के बारे में बात करते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो देखिए ए बराबर करना क्या है, देखिए 9 एलिमेंट में 3 को एलिमेंट विकर्ण पे होता है, एक तरफ से लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर 2 है यहाँ 3 और यहाँ पर कितना 4 है। अब देखना है कि यहाँ 2 3 आपने 4 लिखा है तो हम कह रहे हैं कि विकर्ण वाला अगला एलिमेंट यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो अब यहाँ से स्टार्ट करें तो ये एलिमेंट आपका यहाँ पर कितना 3 हो जाएगा, पता है कि नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर बात करें तो 5 और यहाँ पर कितना अपना मन से लिख देते 7। तो ई कॉर्नर पे 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, ये 7 है तो यहाँ भी 7 होगा और यहाँ पर कितना लिख देते 10। तो ये आपका विकर्ण वाला एलिमेंट हुआ, ये देख रहे विकर्ण है। और विकर्ण के जो अगल बगल में है वो आपका क्या दिख रहा है, सेम रख लेना है। विकर्ण के अगल बगल में क्या है, सेम है। देखिए 2 5 10 ये विकर्ण पे है और अगल बगल में जो एलिमेंट है वो क्या है, सेम है। एक्चुअल में इसका फोटो बनाया जाए जो जनरल एलिमेंट के अनुसार लिखा जाए तो ये A11 होता है, ये A12 होता है, A13 होता है। ये क्या होगा A21, ए कितना पर 22, ए कितना पर 23, ए कितना हुआ 31, ये कितना हो जाएगा A32 और ये कितना हो जाएगा A33। और इसको आप तुलना कीजिए, ये विकर्ण वाला है, जिस एलिमेंट का आई और जे सेम होता है, जिस एलिमेंट का आई और जे सेम होता है विकर्ण वाला एलिमेंट होता है। तो विकर्ण वाला एलिमेंट के अगल बगल में क्या होना चाहिए, सेम। यही सब में सेम होना चाहिए। जो A21 की जगह होगा वही A12 के, क्योंकि सिमेट्रिक कहता है कि AIJ और AJI दोनों सेम रहेगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखिए विकर्ण वाला कुछ भी हो, क्योंकि वहां आई और जे बदलेगा तो ये वही है तो वही रह जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगल बगल वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखिए A21 है, A12 के जैसा होना चाहिए, A12 के जगह वही होगा, A31 की जगह होगा, A13 की जगह वही होगा, A32 की जगह होगा, A23 की जगह वही होगा। विकर्ण कुछ भी हो इसके अगल बगल वाला एलिमेंट को क्या रखना है, सेम रखना है। तो कोई डाउट है। अब बताइए जो बात बता रहे थे, इतना बात समझने के बाद अगल बगल में क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, सिमेट्रिक है, ऐसा है तो सिमेट्रिक है, कई बार कर चुके हैं। अगला एग्जाम्पल आपको लिखना सिखाते। देखिए आप चाहे तो किसी तरफ से लिख सकते हैं, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 5 और 7 ऐसे भी लिख सकता है। जब यहाँ 3 है, ये कॉर्नर वाला यहाँ होगा कि नहीं होगा, 5 लिख देते हैं। यहाँ डायगोनल एलिमेंट है क्योंकि ये वाला विकर्ण वाला एलिमेंट होता है, यहाँ जो मन है वो रख लीजिए। यहाँ पर अभी क्या है कि यहाँ होगा, जो यहाँ होगा तो यहाँ जो रखना रख लीजिए, 0 रख दीजिए। यहाँ पर विकर्ण वाला एलिमेंट है तो जो मन है वो रख दीजिए, -5 रख दीजिए। ये 0 हुआ तो यहाँ भी 0 होगा, इस 7 है तो इस कॉर्नर पर भी 7 होगा। आपको ये देखना है कि विकर्ण वाले एलिमेंट है उसके अगल बगल में क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए।
सेम है या नहीं है, तो ये सिमेट्रिक ही होगा। इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद खुद यही वापस आएगा। थोड़ा दिखा भी देते हैं, ये ट्रांसपोज में क्या होता है, परिवर्त। ये ट्रांसपोज का हिंदी होता है परिवर्त। तो इसको रो को कॉलम बना देते हैं, तो रो को कॉलम बनाओ तो 3 5 7, पहला रो पहला कॉलम बना, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 5 6 0, तो 5 6 कितना हुआ 0, तीसरा आपको यहाँ से कितना 7 0 कितना -5 होगा कि नहीं हो गया। तो अब देखिए इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं होगा, तो सिमेट्रिक है। तो चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बहुत सारा बात हम लोग जाने। हम क्या करते हैं कि इस पे एक ऑब्जेक्टिव प्रोवर आता रहता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और क्वेश्चन तो जब सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल सब कर लेंगे, तो सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक के बीच कुछ रिलेशन आता है, उसके बारे में बात करेंगे। तब जाकर के हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते और बताते हैं आपको एक क्वेश्चन, और उसके बाद आ जाएंगे सेकेंड नंबर पे। तो सिमेट्रिक के बारे में इतना जाने, तो एसक्यू सिमेट्रिक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जल्दबाजी में हो जाएगा। चलिए आते हैं और आपको एक क्वेश्चन लिखते हैं कि क्वेश्चन कहता है कि एफ ए बराबर, यहाँ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये आपका इसके बारे में m क्रॉस n है, बी कह रहा है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बी सिमेट्रिक, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैट्रिक्स है। क्या है वो, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन आपसे कह रहा है, देन ऑप्शन आपका इसका दुद्दू को बनाकर पूछ चुका है एग्जाम में। एक बार पूछा हुआ है कि ए का ट्रांसपोज ए होगा, दूसरा ऑप्शन दिया है ए का ट्रांसपोज -a होगा, तीसरा ऑप्शन दिया है कि दोनों हो जाएगा, आपको चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा, तो नॉन ऑफ दीज भी दिया हुआ है। उसके बाद आएंगे दूसरा ऑप्शन बनाया है, ऐसे ऑप्शन दे सकता है या ऐसे दिया हुआ है कि ए आई जे जो है बराबर किसके होगा, ए जे आई के। दूसरा ऑप्शन हुआ है कि ए आई जे बराबर किसके होगा, -a जे आई के। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, वैसे लिखा था बोथ ए एंड बी, और डी में क्या लिखा था यहाँ पे, तो नॉन ऑफ क्या लिखा था यहाँ पे, डी, नॉन ऑफ क्या लिखा था वो, डी। आया बात समझ में। अब आप समझिए जो बात बता रहे हैं, ये अगर इसके बारे में कह रहा है, अब कुछ आदमी ये कहेगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ये नहीं, फिर m क्रॉस n लिखा रहा है चाहे कुछ और लिखा रहा है, अगर इसको सिमेट्रिक बोल दिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। m और n का मान एक जैसा होगा, mn तो पता नहीं है लेकिन वो एक जैसा होगा। तो आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए, ध्यान दीजिए कि इसके बारे में कह क्या रहा है। अगर ये मैट्रिक्स जनरल एलिमेंट अंदर ले लिए है, अगर ये मैट्रिक्स है एक सिमेट्रिक, क्या हो जाएगा मैट्रिक्स, देन सीधे दे दिया है। तो ऊपर वाला जो ऑप्शन है मैट्रिक्स के नाम में है, जो नाम ए रखा गया है इस मैट्रिक्स का, इसके टर्म में दिया हुआ है। तो नाम में भी नोट करवाए थे कि खुद का ट्रांसपोज खुद के बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाता है, सिमेट्रिक। तो नाम के टर्म में ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाएगा। सिमेट्रिक में यही होता है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे खुद वापस आ जाए तो सिमेट्रिक। तो नाम के टर्म में ऑप्शन है, ए के टर्म में तो ये हो जाएगा। और अंदर में जो एलिमेंट है उसके टर्म में बताया है कि ए आई जे बराबर ए जे आई। इसी का चर्चा तो बार बार कर रहे थे कि ए आई जे बराबर कितना हो जाएगा, ए जे आई। तो ये जो आपका पहला ऑप्शन है ए आई जे बराबर कितना, ए जे आई, ये हो जाएगा। तो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कुछ जाना, उसका एग्जाम्पल लिखना जाना, उसका कहने का मतलब क्या है कि क्या कंडीशन होता है सिमेट्रिक होने का वो जाना। किसी का ट्रांसपोज करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स और खुद वही आ जाएगा तो सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग दूसरे नंबर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सेकेंड नंबर में बात करते हुआ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। चलिए आइए यहां से अगर सेकेंड नंबर में लिखे तो लिख रहे हैं वो एसक्यू सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स। इसका हिंदी होता था हुआ विषम सममिताओं। क्या जानते हैं इसके बारे में हुआ, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है विषम सममिताओं। अब ये होता क्या है, तो वैसा ही लिखेंगे डेफिनेशन। स्क्वायर क्या बोले हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ कैपिटल एक्स वही लिख रहे हैं। एक वर्ग अवयव x कहलाता है, इज कॉल्ड का मतलब होता है कहलाता है एसक्यू। क्या बोले हुआ, एसक्यू सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स कहलाता है। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाता है, अगर उसका उस मैट्रिक्स का इसका ट्रांसपोज करे और खुद इसमें माइनस गुना करे और x के ट्रांसपोज के बराबर आ जाए। मतलब x का ट्रांसपोज -x के बराबर हो, x का ट्रांसपोज किसके बराबर हो, -x के बराबर। तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या करें समझिए, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं
अगर किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और वो जो मैट्रिक्स है खुद के निगेटिव के बराबर आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब x का ट्रांसपोज माइनस x के बराबर, खुद का ट्रांसपोज खुद के निगेटिव के बराबर आ जाता है एसक्यू सिमेट्रिक, और खुद का ट्रांसपोज खुद के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक। यही कंडीशन होता है। वैसा ही है, खाली वहां x के बराबर होता था, इसमें माइनस x के बराबर होगा। इसमें एक और बात याद रखिएगा कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, उस पर बहुत चर्चा की है, इसको संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा ले लेंगे। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, याद रखिएगा, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एसक्यू, क्या बोले हुआ, एसक्यू सिमेट्रिक, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी जीरो। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी क्या हो जाएगा, विल बी जीरो। याद रखिएगा कि सारा विकर्ण पर जो एलिमेंट होता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक क्या होगा, मैट्रिक्स विल बी जीरो। यानी जो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के विकर्ण पे एलिमेंट होगा अब जीरो होगा। जैसे सिमेट्रिक में बोला था कुछ भी रहेगा चलेगा, लेकिन एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के विकर्ण पर जो एलिमेंट होगा हमेशा जीरो जीरो ही होगा, जीरो के अलावा कुछ नहीं हो सकता। बात है समझ में? तो ये बात भी हमको ध्यान रखना है। अब सवाल है कि इसमें आपको मैथमेटिकली अगर सोचने जाइएगा तो क्या आएगा, इसको आपको समझना है। तो हम लोग बात कर लेंगे मैथमेटिकली। ये तो आपको दो बात ध्यान रखना है, ये तो नोट हो गया कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो आपका डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो सारा का सारा जीरो रखना है। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है उसको क्या रखना है, जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब अब विकर्ण पर एलिमेंट फिक्स हो गया कि जीरो जीरो ही डालना है। अब आइए आगे बात करते हैं थोड़ा सा क्या इसके मैथमेटिकली मीनिंग के बारे में, क्या निकल करके आएगा। ठीक है, चलिए आइए और फिर एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कुछ जाने हैं और अगला पॉइंट में हम आते हैं और बताते हैं क्या, तो मैथमेटिकली इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे उसमें जाने हैं उसी प्रकार से यहाँ भी जान लेते हैं मैथमेटिकली क्या रिजल्ट आएगा। तो अपना मन से मान लेते हैं कि x एक मैट्रिक्स मान लेते हैं जो aij है, इसका ऑर्डर कितना n क्रॉस n है, और इसका अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो x का जो ट्रांसपोज आएगा AJI हो जाएगा, n क्रॉस n ही रहेगा, क्योंकि ये रो और कॉलम आपस में बदलेगा तो ये n n ही है, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यहाँ अपना मन से एक x मैट्रिक्स माने हैं जिसके अंदर एलिमेंट aij है, ये उसका ट्रांसपोज रहा तो क्या होगा, रो कॉलम बदल जाता है, तो aij था तो AJI हो गया। यहाँ कहते हैं अगर x है, क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या बोल रहे हैं, एसक्यू सिमेट्रिक, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर x एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर x एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहां से आप कह सकते हुआ कि x का जो आप ट्रांसपोज निकालिएगा वो खुद के निगेटिव के बराबर आ जाएगा। तो इस आधार पर अगर बात किया जाए तो ये जो आप देख रहे हैं तो इसके जगह क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स हमने माना है और जो ट्रांसपोज निकाला वो डाल देते हैं, और डालने के बाद देखिए क्या रिजल्ट आएगा। तो x का ट्रांसपोज जो है वो AJI है और इसका ऑर्डर कितना n क्रॉस n है, बराबर में माइनस में कितना हो जाएगा, तो AJI है, ये कितना ऑर्डर है, n क्रॉस है। तो अब देखिए कि यहां दिख रहा होगा कि ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है और ये देखो माइनस है बाहर, इस माइनस को चाहे तो अंदर आप भेज सकते हैं। तो जब किसी मैट्रिक्स में अगर किसी कांस्टेंट से गुना होता था तो प्रत्येक एलिमेंट में जाकर गुना हो जाता था। इसका मतलब है कि जब माइनस से गुना होगा तो अंदर सब एलिमेंट में जाकर गुना हो जाएगा। तो यहाँ तो एक जनरल एलिमेंट है ना सिर्फ, तो ये माइनस से अंदर गुना कर देते हैं। तो आएगा क्या, देखो आएगा AJI बराबर कितना लिख सकते हैं, तो अंदर में चला जाएगा माइनस, तो माइनस a, यहाँ पर देख लीजिए AJI और ये IJ है, AIJ है क्योंकि x वाला है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, AIJ हो जाएगा जो n क्रॉस n का है। x के ट्रांसपोज के बदले x का ट्रांसपोज डाले, x के बदले x डाल दिए। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो आप इस माइनस को पहले अंदर भेजो तो पता चलेगा कि दो मैट्रिक्स बराबर है तो अंदर वाला एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो एक रिजल्ट निकल करके वो आ रहा है कि जो AJI है वो किसके बराबर आ रहा है, तो माइनस AJI के बराबर, यानी AIJ के बराबर आ रहा है, यही ना आ रहा है। अब यहां से समझिए तो माइनस इस तरफ लगा है या इस तरफ लगा तो बात सेम होगा, तो सही से लिखे तो AIJ बराबर कितना आ जाएगा,
AJI आ जाएगा आपका माइनस में। तो ये रिजल्ट किसके टर्म में आया, तो एलिमेंट के टर्म में जो रिजल्ट आया है वो क्या कह रहा है, तो ये आपको ये कह रहा है कि सिमेट्रिक में कह रहा था कि A23 के जगह जो एलिमेंट होगा वही A32 के जगह होगा। अब ये कह रहा है कि A23 एसक्यू सिमेट्री का कहना है कि A23 के जगह जो एलिमेंट होगा अगर यहाँ 5 होता है A32 के जगह -5 होगा, क्योंकि Aij बराबर कितना -AJI। किसी आदमी को इस बात से तो तकलीफ नहीं हो सकता कि माइनस इस तरफ लगल है, इसको इधर भेज दिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि -x बराबर 2 होता है तो x बराबर -2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि माइनस किसी भी तरफ एक तरफ रख लीजिए चलेगा, रख लीजिएगा तो चलेगा। लेकिन आप बताओ ना कि Aij बराबर -AJI बोलना अच्छा लगता है, AJI बराबर -AIJ बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो आज आपको एक बात यहां से फिर जान लेना है कि एसक्यू सिमेट्रिक्स किसके लिए रिजल्ट है हुआ, नोट फॉर एसक्यू सिमेट्रिक क्या बोल रहे हुआ, एसक्यू सिमेट्रिक क्या बोल रहे हैं यहां से मैट्रिक्स के लिए रिजल्ट लिख रहे हैं कि यहां से नाम में जो रिलेशन होता है वो खुद के ट्रांसपोज खुद के नेगेटिव के बराबर होगा, और एलिमेंट में जो होता है वो Aij बराबर कितना होगा, -AJI होगा। इसको ध्यान रखना है, दोनों ऑब्जेक्टिव में काम देता है। जब आपको किसी मैट्रिक्स को बोल देगा सिमेट्रिक है तो ऑप्शन आपका x का आदि एसक्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक बोलेगा, सिमेट्रिक बोलेगा तो खुद के ट्रांसपोज खुद के बराबर। अगर एसक्यू सिमेट्रिक बोलता है तो खुद के ट्रांसपोज खुद के नेगेटिव के बराबर होगा। तो याद कीजिए सिमेट्रिक में था x का ट्रांसपोज x के बराबर और Aij बराबर AJI, लेकिन एसक्यू सिमेट्रिक में होगा x का ट्रांसपोज बराबर -x और Aij बराबर कितना हो जाएगा -AJI। कोई दिक्कत है? यहां से अब एग्जांपल लिखना सिखा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, फिर ऑर्थोगोनल के बारे में बात करते हैं। तो चलिए आइए आगे बात करते हुआ कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल को कैसे लिखा जाए। तो आइए समझाते हैं और उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो आइए वो यहां से लिख रहे हैं एग्जांपल ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एग्जांपल ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बुआ जब डिफिनीशन बताए हैं उसके शुरू में ही बोल दिए हैं कि जो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, तो अब विकर्ण पर जो सिमेट्रिक में कुछ रखता था आज क्या रखेगा 0 0, और आज जो आया है एलिमेंट में कंडीशन एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो आया है Aij बराबर AJI, वो भी माइनस में। तो जो आपका A23 के जगह एलिमेंट होगा वही एलिमेंट माइनस में होगा A32 के जगह। बात है समझ में जो कह रहे हैं। अगर यहाँ 5 होगा इसके जगह 5 होगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए -5 होगा। तो आपको पता चला कि सिमेट्रिक में तो अगल बगल में सेम होता था, लेकिन यहाँ क्या होगा तो अगल बगल में सेम होगा लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ होगा। अगर ये +5 है तो इसको क्या होना पड़ेगा -5। अब आप इसको ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये खुद के नेगेटिव के बराबर होगा। चलिए ट्रांसपोज करते हैं। तो A का ट्रांसपोज कितना आएगा, तो पहला रो को पहला कॉलम बनाओ तो 0 -5, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बनाओ तो 5 0 होगा। यहां देखिए तो आपको पता चलेगा कि A का जो ट्रांसपोज है, जो A का ट्रांसपोज आया है इसमें माइनस से गुना करो उसके बराबर आएगा। देखो क्योंकि दोनों में अंतर क्या है, जहां A तो कोई अंतर आएगा ही नहीं क्योंकि विकर्ण बदलता ही नहीं है ट्रांसपोज करने से। तो यहाँ -5 था वहां +5 हो गया, और जहां पर आपका +5 था वहां -5 हो गया। तो आपको क्या करना है इसमें कि इसमें अगर माइनस से गुना कर दे तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो वैसा आ जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि A का ट्रांसपोज किसके बराबर है -A के बराबर। A का ट्रांसपोज किसके बराबर है, A का ट्रांसपोज -A के बराबर है, इसलिए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और एग्जांपल आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, विकर्ण पर 0 0 रखना है, अगर यहाँ पे -10 रखना है तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा +10। ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। जो आपका विकर्ण होगा वो सारा 0 0 होगा और अगल बगल में क्या होगा सेम होगा, लेकिन क्या होगा ऑपोजिट साइन के साथ होगा। अब आ रही 3 × 3 वाला भी एक लिखकर दिखाते हैं। अरे खुद से लिखने आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ 2 और 5 लिख दिए, तो यहाँ पर अगर 2 लिख दिए तो यहाँ -2 है, यहाँ 5 लिख दिए कॉर्नर पे तो यहाँ -5 होगा, ये विकर्ण पे 0 होगा। यहाँ पे 4 लिख रहे हैं तो यहाँ पे -4 होगा और यहाँ पे 0 होगा। तो विकर्ण पर क्या है 0 0 है, और जो अगल बगल में एलिमेंट है सेम तो है लेकिन अपोजिट साइन होना चाहिए दोनों का। अगल बगल वाला एलिमेंट सेम होगा लेकिन यहाँ -2 है तो यहाँ +2 होगा, यहाँ पे -5 है तो यहाँ +5 होगा, अगर यहाँ +4 है तो अगला कितना -4 होगा। कोई डाउट है इसमें क्या, नहीं होना चाहिए।
चलिए एक ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखने आ गया। अब एक आपका ऑब्जेक्टिव इसमें आता है जिसको बात करते हैं, अब फिर हम लोग ऑर्थोगोनल की बात कर लेंगे, फिर आगे हम लोग निकल जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक ऑब्जेक्टिव है कि कहता है कि अगर A बराबर यहां से Aij, ये आपका एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना m क्रॉस n है, इसके बारे में कह रहा है B का मतलब होता है एस्क्यू, क्या बोले हुआ, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोल रहा है हुआ है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपसे कह रहा है देन आप हमें बताओ कि ये ऑप्शन में से कौन सा होगा। दो प्रकार से ऑप्शन, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, दूसरा ऑप्शन ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, तीसरा ऑप्शन बहुत क्या लिख रहे हैं ए एंड बी, और उसके बाद चौथा ऑप्शन क्या लिख रहे हुआ, तो नॉन ऑफ क्या लिख रहे हैं यहाँ पे दीज लिख रहे हैं। ठीक है, अब अगला ऑप्शन देखिए, इसी में दूसरे प्रकार से भी ऑप्शन देता है कि बुआ ए आई जे जो है वो किसके बराबर होगा, ए जे आई के, और दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होता है, और तीसरा बुआ लिख सकता है बोथ ए एंड बी हो जाएगा, और चौथा जो होता है ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। अब दोनों के रिलेशन के बारे में हम लोग बुआ बात कर चुके हैं। पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन इस मैट्रिक्स के नेम में है, और दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो दूसरा जो ऑप्शन है उसके एलिमेंट में है। तो अभी रिजल्ट लिखा गया था एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नेम में भी रिलेशन और एलिमेंट में भी कहा गया था कि खुद का ट्रांसपोज खुद के बराबर होता है तो खुद के निगेटिव के बराबर होता है तो एसक्यू सिमेट्रिक, और ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होता है तो वो क्या होता है आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एलिमेंट में रिलेशन। तो ए का ट्रांसपोज यानी माइनस ए के बराबर होना चाहिए एसक्यू सिमेट्रिक में, और यही पीछे हुआ था उसमें ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो रहा था, नहीं, इससे पीछे जो ऑब्जेक्टिव था उसमें ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर नहीं हो रहा था। सिमेट्रिक बोला था तो ए का ट्रांसपोज ए ऑप्शन हुआ था, एसक्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक बोला था तो ये, और आपका एसक्यू सिमेट्रिक बोल रहा है तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए एक और लास्ट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है जिसका चर्चा कर लेते हैं, और इससे आगे हम लोग अगले डे जो सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बीच जो रिलेशन होता है उसके बारे में आगे बात करेंगे अगले डे। आज हम लोग एक और जो इसमें था ऑर्थोगोनल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए हुआ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है इसको सीखते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है थोड़ा गौर से देखिए। लिखे हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स यहां से लिख रहे हुआ कैपिटल एक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या लिख रहे हुआ कैपिटल एक्स, एक्स है ये, कहलाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर आप x में x के ट्रांसपोज से गुना कीजिए या x के ट्रांसपोज में x से गुना कर दीजिए, अगर i आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्थोगोनल हो जाएगा। x के ट्रांसपोज में x से या x के ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा x से, x में x के ट्रांसपोज से या x के ट्रांसपोज में x से गुना करें i आ जाए। i का मतलब है हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i का मतलब आइडेंटिटी जिसके विकल्प में 1 1 होता है बाकी बात 0। तो कभी कोई मैट्रिक्स दे और उसको चेक करना है कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, मान लो ए आपके पास एक मैट्रिक्स दिया है cos थीटा है, यहाँ पे कितना माइनस sin थीटा है, यहाँ sin थीटा है, एक cos थीटा। अगर इसको चेक करना हो कि ऑर्थोगोनल है या नहीं तो करना क्या पड़ेगा, ए है, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और उसी ए में ए के ट्रांसपोज से गुना करेंगे। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो ऑर्थोगोनल है। तो याद रखिएगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स x कहलाता है ऑर्थोगोनल कब, जब x के ट्रांसपोज यानी x में x के ट्रांसपोज से गुना कर दे, खुद में खुद के ट्रांसपोज से गुना कर दे तो आया जाए। इसमें से कोई एक को लेकर चलो हो जाएगा, ठीक है, कोई भी एक ले लो हो जाएगा। तो यहाँ जरूरत है a के ट्रांसपोज का, अगर इसको ऑर्थोगोनल चेक करना है तो रो को किस में चेंज करेगा, कॉलम में। तो cos थीटा यहाँ कितना हो जाएगा माइनस sin थीटा, ये क्या हो जाएगा sin थीटा, फिर कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए a और a का ट्रांसपोज मिलेगा, पहले रो को पहला कॉलम बना दिए, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दिए। अब a में a के ट्रांसपोज से गुना करते हैं, यहाँ देखिएगा। अब यहाँ a में a के ट्रांसपोज से गुना करते हैं तो चलिए a कितना है cos थीटा माइनस कितना sin थीटा, फिर यहाँ पर कितना sin थीटा, फिर कितना हुआ cos थीटा है। इसमें a का ट्रांसपोज जो आया है वो cos थीटा है, यहाँ sin थीटा है माइनस sin थीटा और इधर कितना cos थीटा, इसको गुना करते हैं।
तो इससे इसमें गुना करो तो cos से cos में होगा cos स्क्वायर प्लस माइनस साइन से माइनस साइन में तो साइन स्क्वायर, तो आ कितना आ रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना sin स्क्वायर थीटा आ रहा है। इससे इसमें गुना करेंगे तो cos इंटू साइन प्लस में और sin इंटू cos माइनस में, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 0 हो जाएगा। इससे इसमें गुना कीजिए तो sin इंटू cos प्लस में और cos इंटू साइन यानी माइनस में, तो सेम है sin cos प्लस में sin cos माइनस में आ रहा है, तो इससे इसमें गुना करने से 0 आएगा। फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो sin से sin में होकर sin स्क्वायर, cos से cos में होकर cos स्क्वायर, तो दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर प्लस कितना यहाँ पे cos स्क्वायर। और आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो, चाहे cos sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, उसका मान 1 होता है। तो 1 0 0 1 आ गया कि नहीं आ गया, ये आई आ गया। इसीलिए कह सकते हैं कि ए जो था ए है क्या है हुआ ऑर्थोगोनल, क्या है हुआ ऑर्थोगोनल, क्या हो जाएगा मैट्रिक्स, ये क्या है हुआ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो जब ऑर्थोगोनल चेक करना होता है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल करके उसी में गुना करते हैं, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो ऑर्थोगोनल होता है। तो हम लोग इतना जो तीन था स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, इसके बारे में तो चर्चा कर लिए। लेकिन सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कुछ रिलेशन भी होता है जो 2-3 होता है, जिसके बारे में अगले डे बात करेंगे। आज इतना ही रहने देते और अगले डे वो करने के बाद क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो आज इतना ही रहने देते। जय हिंद।